महाभारत काल की बात है। कौरव और पांडव अपने योग्य गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। एक दिन अचानक एक बालक वहां आया और गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में झुक गया। द्रोणाचार्य ने पूछा, बालक तुम कौन हो और मेरे चरण क्यों छू रहे हो? उस बालक ने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव मेरा नाम एकलव्य है। मैंने आपको हमेशा अपना आदर्श माना है। आपकी अद्भुत धनुर्विद्या के किस्से सुनकर मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे अपने गुरुकुल में स्थान दें और धनुर्विद्या सिखाएं। द्रोणाचार्य ने उत्तर दिया, इस समय मेरे पास पहले से ही बहुत से शिष्य हैं। मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। यह सुनकर एकलव्य निराश तो हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। उसका निश्चय और भी दृढ़ हो गया। वह जंगल लौट गया और मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई। उसी मूर्ति को अपना गुरु मानकर वह प्रतिदिन धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। कई वर्ष बीत गए। एकलव्य धनुर्विद्या में अद्भुत निपुण हो गया। एक दिन अभ्यास करते समय एक कुत्ते के भौंकने की आवाज से उसका ध्यान भंग होने लगा। बिना कुत्ते को चोट पहुंचाए एकलव्य ने ऐसी कुशलता से तीर चलाए कि कुत्ते का मुंह भर गया और वह भौंक न सका। वह कुत्ता घूमता घूमता गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल पहुंचा। गुरु और सभी शिष्य यह दृश्य देखकर चकित रह गए। द्रोणाचार्य बोले, यह तो केवल कोई महान धनुर्धर ही कर सकता है। यह किसने किया है? खोज करते करते वे एकलव्य तक पहुंचे। द्रोणाचार्य ने उससे पूछा, पुत्र तुम्हारे गुरु कौन हैं? एकलव्य ने चरण स्पर्श करते हुए कहा, आप गुरुदेव, आप ही मेरे गुरु हैं। सब हैरान रह गए। एकलव्य ने पूरी कथा सुना दी, कैसे उसने मूर्ति बनाकर गुरु को ही अपना मार्गदर्शक मानकर विद्या सीखी। द्रोणाचार्य ने कहा, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूं तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य ने बिना झिझक कहा, गुरुदेव आज्ञा दीजिए, मैं क्या अर्पित करूं? द्रोणाचार्य ने मांगा, अपना दाया अंगूठा। क्षण भर भी न सोचते हुए एकलव्य ने अपना अंगूठा गुरु को समर्पित कर दिया, यह जानते हुए भी कि अब वह धनुर्विद्या नहीं कर सकेगा। सभी की आंखें नम हो गईं। द्रोणाचार्य ने कहा, पुत्र मुझे तुम पर गर्व है। तुम सदा महान धनुर्धर और सच्चे शिष्य के रूप में याद किए जाओगे।